बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JR हेल्थ टिप्स के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन किराम, बाज़ औक़ात हम अपनी कीमती चीज़ें खो देते हैं, कीमती चीज़ें कहीं रख कर भूल जाते हैं और फिर हमें याद नहीं रहता कि हमने अपनी कीमती चीज़ कहाँ रखी थी और किस जगह पर रखी थी। ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ बाज़ औक़ात कीमती होती है, जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, आपका नोटों से भरा हुआ पर्स भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी खो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी कहीं गुम सकते हैं। ग़र्ज़ ये है कि कुछ चीज़ें हम कहीं रख कर भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हमसे गिर जाती हैं, खो जाती हैं और हम इंतहाई तवज्जो और कोशिश के बावजूद वो हमें नहीं मिलती और यूँ हमारी परेशानी में इंतहाई इजाफ़ा हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये मामला है कि आप अपनी कीमती चीज़ खो चुके हैं, आप अपना ज़ेवर, अपना पर्स, अपना मोबाइल फ़ोन, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी चाबियाँ, अपने घर की कुछ कीमती अहम चीज़ें कहीं रख कर भूल चुके हैं और आपको याद नहीं आ रहा कि ये चीज़ आपने कहाँ पर रख दी है या आपके हाथ से निकल गई है, गुम हो गई है, घर पे ही मौजूद है या कहीं गिर गई है। गर्ज़ ये है कि इंसानी दिमाग में बहुत सारे वसवसे, बहुत सारे ख़यालात ख़ुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये कैफ़ियत आपके साथ भी है तो आज की इस वीडियो में अपनी गुमशुदा कीमती चीज़ों को पाने के लिए, खोई हुई, गिरी हुई और खो जाने वाली चीज़ों को हासिल करने के लिए एक इंतहाई मुजर्रब और शानदार बाकमाल वजीफ़ा बताने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये इंतहाई मुजर्रब रूहानी वजीफ़ा है, यह कुरानी वजीफ़ा है और कुरान पाक के बारे में सहाबा कराम का इरशाद है कि अगर हमारे ऊँट की रस्सी भी खो जाए तो हम उसे सबसे पहले कुरान के ज़रिए ढूंढेंगे, उसके बाद फिर उसके लिए कोशिश करेंगे। इतना यकीन और इतना पुख्ता ईमान होना चाहिए। और सामिने किराम, जब आप किसी भी मामले में रब्बुल आलमीन से मदद मांगते हैं तो वो आपको कभी भी मायूस नहीं होने देता। और कुरान पाक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने ना किया हो। तो सामिने किराम, अगर आप भी अपनी कीमती चीज़ें कहीं रख कर भूल गए हैं, गिर गई हैं, खो गई हैं, तो उसके लिए आप ये रूहानी वजीफ़ा करें और फिर देखें कि इंशाअल्लाह खोई हुई, गिरी हुई और गुमशुदा चीज़ें आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। बसा औक़ात वजीफ़ा ख़त्म होते ही चीज़ मिल जाती है। इसके बहुत सारे मुशाहिदात हमारे पास हैं। सामिने किराम, तरीक़ेकार नोट कर लें। आप वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और फिर 11 बार सूरत लुक़मान की आयत नंबर 16 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। ये सूरत लुक़मान की आयत नंबर 16 है। ये आपने इंतहाई तवज्जो यकसुई के साथ अपनी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए पढ़नी है। ये पढ़कर फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और आप अब उस चीज़ को ढूंढना और तलाश करना शुरू कर दें। आप यकीन करें कि ये इतनी मुबारक और मुजर्रब आयत मुबारका है कि इसके पढ़ने के फ़ौरन बाद आपके जहन के दरीचे में से आपको बात याद आ जाएगी कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी थी। फरिश्ते आपको उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर आपने वो चीज़ रखी थी। यूँ आपकी गुमशुदा खोई हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर वो चीज़ आपके घर में है तो फ़ौरन आपको मिल जाएगी, वरना आप इस वजीफ़े को 3 दिन लगातार पढ़ें। किसी और शख्स को मिली है तो वो आकर आपको दे जाएगा। ये भी कई बार देखा गया है और इस मुबारक रूहानी आयत मुबारका के ज़रिए
گمی ہوئی کھوئی ہوئی چیزیں گری ہوئی چیزیں فوراً مل جایا کرتی ہیں، اور آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں۔ گھر میں گری ہوئی کھوئی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، اور باہر گری ہوئی کھوئی ہوئی چیز 3 دن کے اندر اندر آپ تک پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ پہاڑ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کے ساتھ معجزہ دیکھیں انشاءاللہ۔